First, I will give you an introduction about cardiac cycle in Urdu. कार्डिक साइकिल मीन कल्बी दौर, दिल का एक बार मुकम्मल तौर पर सिकुड़ना यानी कॉन्ट्रैक्शन और फिर अगले मरहले में मुकम्मल तौर पर फैलना यानी रिलैक्सेशन एक कल्बी दौर की तकमील करता है। और बालिग इंसानी दिल एक मिनट में इसी किस्म से 70 से 72 साइकिल मुकम्मल करता है और बालिग आदमी में यही कैफियत सेहत की हालत में दिल की तबी रफ्तार है। वक़्त के लिहाज से एक साइकिल तकरीबन 0.867 में मुकम्मल होता है, लेकिन जब दिल तेजी से धड़क रहा हो तो फिर ये वक्फा मजीद कम हो जाता है, जबकि इसके बरअक्स दिल अगर सुस्त रफ्तार से धड़क रहा हो तो ये वक्फा तवील हो जाता है। कार्डिक साइकिल आमतौर पर 5 मरहलों में मुकम्मल होता है। पहला मरला आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन के नतीजे में वेंट्रिकल्स के अंदर टेंशन में इजाफा हो जाता है। वेंट्रिकल्स में तनाव में ये इजाफा माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व के बंद होने का सबब बनता है। ताहम इसी दौरान पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व भी बंद रहते हैं। इस मरहले को आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। दूसरा मरला वेंट्रिकुलर इजेक्शन कहलाता है। इस मरहले में जब एओर्टा और पल्मोनरी शरीयानों से वेंट्रिकल्स में दबाव ज्यादा बढ़ जाता है तो एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व्स खुल जाते हैं और खून वेंट्रिकल से इन दोनों शरीयानों में आ जाता है। तीसरा मरहला आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन का है। जो वेंट्रिकल से खून खारिज होता है तो वेंट्रिकल्स में प्रेशर या टेंशन की कमी होती जाती है और ये दबाव एओर्टा और पल्मोनरी शरीयान से कम हो जाता है तो एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व बंद हो जाते हैं। इस फेज में दिल के तमाम वाल्व बंद होते हैं। इस मरहला में एट्रियल डायस्टोल वाक़या होती है और दोनों एट्रियम खून से भर जाते हैं। चौथा मरला वेंट्रिकल फिलिंग का है। इस मरले में एट्रियम के अंदर प्रेशर वेंट्रिकल्स की निस्बत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाते हैं और खून तसलसल से वेंट्रिकल्स में दाखिल होना शुरू हो जाता है। पांचवा मरला एट्रियल सिस्टोल का है। इसे एट्रियल किक भी कहते हैं। इस मरले में दोनों एट्रियम में मौजूद बकाया खून भी वेंट्रिकल स्टेजेस ऑफ द कार्डिक साइकिल। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। जस्ट इमेजिन नाउ द वेंट्रिकल्स आर एम्प्टी and relax in state. The first period will be the period of rapid filling. The period of rapid filling lasts for about the first third of the diastole. पूरे diastole of the ventricles को अगर हम 3 मरहले में डिवाइड करें तो पहला मरहला होगा रैपिड फिलिंग का, कि उसमें तेजी से जितना भी ब्लड आ सकता है तेजी से ब्लड वेंट्रिकल्स में पंप हो जाता है। सो पहले मरहले में रैपिड फिलिंग होगी। दूसरे मरहले में जस्ट स्मॉल अमाउंट आएगी विदाउट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, बट इन थर्ड स्टेप atria contracts and the other additional 20% of the blood fills into the ventricles. So you can say that atria assist only 20% in the performance of ventricle pumping. The other step is the emptying of the ventricles during systole. This process also consists of 3 steps. The first step is known as period of isovolumic contraction or isometric contraction. इसका मतलब ये है कि contraction अभी start हुई है लेकिन इतनी ज्यादा पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन नहीं है कि वो ब्लड को पंप कर दें एओर्टा में या पल्मोनरी में। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और आइसोवॉल्यूमिक, बिकॉज नो चेंज इन वॉल्यूम अकर इन दिस स्टेप। सो इस कॉन्ट्रैक्शन का फायदा क्या होगा? द बेनिफिट इज एवी वाल्व क्लोज, देन एन एडिशनल 0.02 to 0.03 सेकंड इज रिक्वायर्ड फॉर द वेंट्रिकल्स to build up a sufficient pressure to push the semilunar or aortic valves open against the pressure in the aorta and the pulmonary arteries. So ventricles को 0.02 और 0.03 seconds चाहिए इतना प्रेशर बिल्ड करने के लिए कि वो पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व्स को ओपन कर सके। फिर अगला मरहला शुरू होता है जिसे हम पीरियड ऑफ रैपिड इजेक्शन बोलते हैं और पीरियड ऑफ इंजेक्शन बोलते हैं। अब इतना टाइम गुजर चुका है कि वेंट्रिकल ने इतना प्रेशर बिल्ड कर लिया है कि वो एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व्स को फोर्सफुली ओपन कर सकते हैं। इसमें वजह ये होती है व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर rises above 80 mmHg, the ventricular pressure pushes the semilunar valves open. Immediately, the blood begins to pour out of the ventricles with about 70% of the blood emptying occur during the first third of a period of ejections and the remaining 30% emptying during the next 2/3. Therefore, the first third of the period of is called rapid ejection and the last 2/3 a period of a slow ejection. जैसा कि हमने देखा कि वेंट्रिकल को फिल करने के लिए भी 3 स्टेप्स थे। फर्स्ट स्टेप जो हमने बोला पीरियड ऑफ रैपिड फिलिंग, उसमें 80% ब्लड फिल हो जाता है। दूसरे मरहले को हमने बोला डायस्टेसिस और तीसरे मरहले को हमने बोला फोर्सफुल सिस्टोल ऑफ द एट्रिया, उसमें हमने देखा कि 20% फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल हो रही है। अब एम्प्टिंग ऑफ वेंट्रिकल भी 3 स्टेप्स में हो रही है। सो इस चीज में हमें कंफ्यूज नहीं होना। फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल में पहले मरले में 80% ब्लड आ चुका होता है और देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया की मदद से बाकी का 20% आता है, जबकि एम्प्टिंग ऑफ वेंट्रिकल्स में 70% ब्लड आउट ऑफ वेंट्रिकल्स पुश होता है
और बाकी का 30% ब्लड अगले मरले में जाएगा। ये दोनों मरले खत्म होने के बाद तीसरा मरला शुरू होगा, पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन। इसमें क्या है, फॉर अनदर 0.03 to 0.06 सेकंड द वेंट्रिकल मसल कंटिन्यूज टू रिलैक्स इवन दो द वेंट्रिकल वॉल्यूम डज नॉट चेंज, गिविंग राइज टू द पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमिक और आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए। अक्सर लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि जब वेंट्रिकल रिलैक्स करना शुरू कर देता है तो फौरन ही एट्रिया से ब्लड उसमें आ रहा होता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसा टाइम होता है कि जब वेंट्रिकल रिलैक्स तो कर रहा है लेकिन उसमें ब्लड नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि अभी तक वेंट्रिकल में प्रेशर इतना कम नहीं हुआ कि ऊपर के माइट्रल वाल्व्स एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स ओपन हो जाए। सो इस मरहले को कि जब वेंट्रिकल रिलैक्स तो हो रहा है लेकिन ब्लड उसमें नहीं आ रहा, इसको हम आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन बोलते हैं। आगे इसमें 3 टर्म्स के डेफिनेशंस हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। इनके नाम से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। ड्यूरिंग डायस्टोल द नॉर्मल फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ ईच वेंट्रिकल अबाउट 110 to 120 मिलीलीटर्स। दिस इज नोन एज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। डायस्टोल के तीनों मराहिल खत्म होने के बाद वेंट्रिकल्स में जितना ब्लड भी होगा उसे हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलेंगे और उसकी वैल्यू है 110 to 120 मिलीलीटर। वेंट्रिकल फिलिंग के बाद वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है और जितना भी ब्लड वो एओर्टा में या पल्मोनरी वेसल्स में पंप करेंगे उसको हम बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम, कि एक स्ट्रोक में कितना ब्लड उसने पंप किया, वो स्ट्रोक वॉल्यूम है और उसकी वैल्यू है 70 मिलीलीटर्स। देखिए हमें ये पता है कि पूरी कैपेसिटी ऑफ वेंट्रिकल इज 120 मिलीलीटर, बट वो जब पुश करता है तो 70 मिलीलीटर ब्लड पंप करता है। सो बाकी का जो रिमेनिंग 40 to 50 मिलीलीटर है उसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम या एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बोलेंगे। सो ये 3 डेफिनेशंस हैं जिनको आप याद रखेंगे। द फ्रैक्शन ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दैट इज इजेक्टेड इज कॉल्ड द इजेक्शन फ्रैक्शन, यूजुअली इक्वल टू 60%। सो उसकी कितने परसेंट वो ब्लड को पंप करता है, हार्ट की एफिशिएंसी भी इस चीज को बोलते हैं और उसको ही हम इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, जो कि 60% है। अब हम वॉल्व्स की बात करेंगे। हार्ट में बेसिकली 4 वॉल्व्स होते हैं जो कि हार्ट के 4 ओपनिंग्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। हार्ट के हम वॉल्व्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो वॉल्व्स जो हार्ट के अंदर हैं जो कि ट्राइकस्पिड और माइट्रल वॉल्व्स के नाम से जाने जाते हैं, और वो वॉल्व्स जो हार्ट की वेसल्स की ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं जो कि पल्मोनरी और एओर्टिक वॉल्व्स होते हैं। ये 2 ग्रुप्स ऑफ वॉल्व्स एक ही टाइम पे खुलते हैं और एक ही टाइम पे बंद होते हैं। मतलब दोनों एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड साइमल्टेनियसली क्लोज और ओपन होंगे। तो वेसल वॉल्व्स मतलब पल्मोनरी एंड एओर्टिक वॉल्व्स साइमल्टेनियसली और ओपन और क्लोज होंगे। सबसे पहले हम एवी वॉल्व्स की बात करेंगे। एवी वॉल्व्स प्रिवेंट्स द बैक फ्लो फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू द एट्रिया ड्यूरिंग सिस्टोल। हार्ट वॉल्व्स का मकसद बेसिकली ये है कि उन्होंने यूनी पैसेज प्रोवाइड करना है ब्लड को, कि ब्लड सिर्फ एक तरफ से जा सकता है, उसी तरफ से वापस नहीं आ सकता। जैसे कि अब अगर एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वॉल्व ओपन हुए, वेंट्रिकल में ब्लड चला गया। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे, अगर वॉल्व ना हो तो यही ब्लड दोबारा एट्रिया में आ जाएगा। इसलिए वो वॉल्व्स रखे गए ताकि वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करे तो वॉल्व्स की खसूसियत ये है कि वो प्रेशर से क्लोज हो जाते हैं। सो ब्लड विल नॉट रश इनटू द एट्रिया बैक, सो ब्लड हैज टू गो समवेयर एल्स where the valve is open। हमें इस चीज का पता है कि एट्रिया उतनी फोर्सफुली और उतने प्रेशर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते जितनी फोर्सफुली और जितने प्रेशर से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो वेंट्रिकल की इस खूबी की वजह से कुदरत ने पेपिलरी मसल्स बनाए जिनका फंक्शन ये रखा गया कि वो जब वेंट्रिकल फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होता है वो प्रिवेंट करते हैं एवी वॉल्व्स को बैक फ्लो जाने में। द पेपिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द वेंट्रिकल वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट, but contrary to what might be expected, they do not help the valves to close. Instead, they pull the veins of the valves inward toward the ventricles to prevent their bulging too far backward towards the atria during ventricle contraction. So इनका फंक्शन बेसिकली ये होना चाहिए था, ये पेपिलरी मसल जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वॉल्व्स को बंद करते, लेकिन एक्चुअली में इनका फंक्शन ये है कि ये कस्प्स ऑफ द वॉल्व्स को डाउनवर्ड पुल करके रखते हैं। सो खदशा ये होता है कि वो वॉल्व्स बल्जिंग टू फार बैकवर्ड ना चले जाएं, कि वो बल्ज आउट ना हो जाए। पेपिलरी मसल्स cauda tendini, these features are only found in ventricles and tricuspid and mitral valves. Then we have aortic and pulmonary valves। आगे हम बात करेंगे aortic और pulmonary valves की। इनकी शक्ल सेमिल्यूनर होती है, मतलब हाफ चांद की तरह के होते हैं इनके कस्प्स। सो इनमें 2 फीचर ऐसे हैं जो कि एवी वॉल्व्स या माइट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स में नहीं पाए जाते। पहला फीचर ये है कि इनके क्लोज होने के लिए बैक फ्लो ऑफ ब्लड चाहिए होता है,
कि मतलब ये ओपन हो जाएंगे वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से, लेकिन क्लोज होंगे जब एओर्टा में या पल्मोनरी ब्लड बैकवर्ड फ्लो करेगा. दिस इज हाउ देयर एनाटॉमी वर्क्स. Then the second difference is we have read the papillary muscle is chordae tendineae in the tricuspid and mitral valves, but this feature is not found in these valves. Aortic pressure curve तीन चीजों पर मुश्तमिल होती है. पहला, the entry of blood into the arteries causes the valves of these arteries to stretch and the pressure to increase about 120 mmHg. हम नॉर्मली जब ब्लड प्रेशर ले रहे होते हैं तो 80/120 आता है. 80 को हम बोलते हैं कि ये डायस्टोल है, 120 सिस्टोल है. इसका मतलब ये होता है कि जब सिस्टोल हो रहा है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना प्रेशर एओर्टा में राइज होता है. वो है 120 mmHg. और जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे होते हैं, मतलब डायस्टोल हो रहा होता है, तो एओर्टा में प्रेशर कितना फॉल हो जाता है, वो है 80 mmHg. These two are simple values that you have to remember. Then there is a third term called incisura. Incisura occur when the aortic valves close. Incisura का मतलब ये है कि वेंट्रिकल जब फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्ट हुए कि एओर्टा में प्रेशर इंक्रीज हो गया 120 mmHg. अब वेंट्रिकल ने रिलैक्स होना है तो एओर्टा में ब्लड ने बैक फ्लो करना है, जो कि हमें पहले पता है कि वो सेमिल्यूनर वॉल्व्स ऑफ द एओर्टा को क्लोज होने के लिए बैक फ्लो चाहिए. जो बैक फ्लो आता है उससे एक वेव निकलती है, उसे हम इंसिजरा बोलते हैं.